सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, है ना। तो जिसमें हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्सेस के प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। लास्ट लेक्चर्स में कुछ दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो, तो स्टेटमेंट में यहां पे पढ़ लेता हूं। देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस F1 and F2 as shown in figure when the resultant of the given force system is found to be 800 Newton along the positive x axis, है ना, along the positive x axis। तो देखो हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो डायग्राम में हम लोग को यहाँ पे दो फोर्सेस है F1 और F2 जो कि अननोन फोर्सेस, जिनका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये अननोन फोर्सेस है और इनका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यही पूछा है। और हम लोग को ऑलरेडी रिजल्टेंट दिया हुआ है। देखो रिजल्टेंट हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है, रिजल्टेंट है 800 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम लोग को दिया है 800 न्यूटन। तो ये जो 800 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है ये हम लोग को दिया है रिजल्टेंट का। और हम लोग को क्या बोला है, रिजल्टेंट इज एक्टिंग अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। रिजल्टेंट 800 न्यूटन है, रिजल्टेंट का लोकेशन भी बताया। देखो रिजल्टेंट कहां पे एक्ट हो रहा है, रिजल्टेंट इज एक्टिंग ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है। और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 800 न्यूटन है। ये हम लोग को दिया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है, रिजल्टेंट का पोजीशन दिया है। फिर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना है ये दो फोर्सेस का वैल्यू। इन दो फोर्सेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। F1 का वैल्यू कितना और F2 का वैल्यू कितना, ये हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट चीज हम लोग जो समझेंगे वो क्या समझेंगे, देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग को सबको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट समेशन ऑफ f ऑफ y स्क्वायर, है ना। तो f ऑफ x और f ऑफ y। अब मुझे बताओ ये समेशन ऑफ f ऑफ x और समेशन ऑफ f ऑफ y क्या होगा, है ना। ये नथिंग बट रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। जो भी रिजल्टेंट फोर्स है उसके जो दो कंपोनेंट है वो कौन से हैं, समेशन ऑफ x और f ऑफ y। समेशन ऑफ f ऑफ x क्या होता है, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। देखो ये मान लो हमारा रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा समेशन ऑफ f ऑफ x, और रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा समेशन ऑफ f ऑफ y होता है। ठीक है, रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, समेशन ऑफ f ऑफ x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समेशन ऑफ f ऑफ y वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये दो क्या होते हैं, रिजल्टेंट के कंपोनेंट होते हैं। अब देखो कोई भी इंक्लाइन फोर्स होता है हमारे पास, मान लो कोई भी हमारे पास इंक्लाइन फोर्स है, तो इसे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं हम लोग दो कंपोनेंट में। कौन से कंपोनेंट में, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हम लोग fx दैट इज f cos थीटा, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं fy दैट इज f sin ऑफ थीटा। सो ये दो कंपोनेंट में हम जनरली किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो उसके साथ क्या होगा, उसके कंपोनेंट कैसे होते हैं, ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो कोई एक फोर्स है, जैसे हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो वैसे ही कोई फोर्स है हमारे पास जो 100 न्यूटन का फोर्स है, ये कैसे, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे है। तो अब इसका एक्स एक्सिस से इसका इस एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, इसका एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से इसका एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इसके अगर हम लोग दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने जाएंगे इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 100 न्यूटन का फोर्स है। अगर इसको हम लोग रिजॉल्व करने जाएंगे तो इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा fx, उसके लिए हम लोग हमारे पास फार्मूला है f cos ऑफ थीटा दैट इज 100 cos ऑफ 0 हो जाएगा। और हम लोग को पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1 दैट इज 100 into 1। तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है fx किसके बराबर हो गया, fx बराबर हो गया उस फोर्स के 100 न्यूटन, fx will be equals to 100 न्यूटन। और अगर fy निकालेंगे, इसका हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी उसका fy रहेगा, fy का फॉर्मूला क्या रहेगा, f sin ऑफ थीटा, है ना। तो यहाँ पे f का वैल्यू हम लोग को पता है, फोर्स है 100 न्यूटन, तो 100 sin ऑफ 0, और sin ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है, sin ऑफ 0 का वैल्यू होता है 0, तो 100 into 0 आंसर क्या आ गया, 0। तो मतलब कोई भी एक फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगा, अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बराबर होता है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाएगा। उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है, तो अभी यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो भी रिजल्टेंट का जो भी कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर रहेगा, रिजल्टेंट के बराबर रहेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, 800 न्यूटन रहेगा, है ना। और सेम वे एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके बराबर रहेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर रहेगा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के, मतलब एफ ऑफ एक्स 800 हो जाएगा और एफ ऑफ वाई 0 हो जाएगा, है ना। क्यों, बिकॉज़ रिजल्टेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है ना। अगर यही रिजल्टेंट अगर वर्टिकल होगा तो एफ ऑफ वाई रिजल्टेंट के बराबर होता और एफ ऑफ एक्स 0 हो जाता है ना। तो सिंपली यहां से हम लोगों को क्या समझ में आता है, कभी भी कोई भी फोर्स अगर रिजल्टेंट, सपोज मान लो अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा, इफ रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे प्लस या माइनस, अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, रिजल्टेंट के बराबर होता है मैग्नीट्यूड के, और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखना। और सेम अगर रिजल्टेंट वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे रहेगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, है ना, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई रहेगा रिजल्टेंट के बराबर, और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दो चीजें पक्का याद रखना, कभी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कांसेप्ट याद होना चाहिए, तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। अब ये समझ में आया हमारा कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो एफ ऑफ एक्स इसके बराबर रहेगा, रिजल्टेंट के बराबर रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 800 है, और एफ ऑफ वाई क्या है, 0 है। ओके, अब यहां तक समझ में आ गया तो प्रॉब्लम का कांसेप्ट पूरा हम लोग को समझ में आ गया। अभी सिंपल हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है हम लोग को जो हम लोग जनरली करते हैं, हमारा रूटीन प्रोसेस। सब में फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, जो भी इंक्लाइन फोर्स है यहाँ पे सिस्टम में जो भी इंक्लाइन फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे F1 F2 ये दो फोर्सेस, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग रिजॉल्व नहीं करते, जो इंक्लाइन फोर्स है उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में। तो सबसे पहले इस वाले फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये एक वर्टिकल लाइन बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना है। अब डायरेक्शन देना है, तो हम लोग देना फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड है, फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, है ना। फोर्स का डायरेक्शन बाहर तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर है। अब यहाँ पे देखो एंगल कहाँ से है, फोर्स का एंगल पता है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा हमारा, कॉस का कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी कॉस कंपोनेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 290 कॉस ऑफ एंगल है 36, तो 290 कॉस ऑफ 36 आ जाएगा। जहां से एंगल पता है वो कॉस कंपोनेंट, और जहां से एंगल नहीं पता है वो साइन का कंपोनेंट हो जाएगा, 290 साइन ऑफ 36। ओके, सेम वे इस वाले फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन बना दिया हम लोगों ने। अब डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। अब एंगल कहां से पता है हम लोग को, देखो एंगल हम लोग को पता है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बनेगा cos कंपोनेंट, तो आएगा 370 cos ऑफ 70, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 370 sin ऑफ 70, है ना। जहां से एंगल पता है वो cos वाला कंपोनेंट, जहां से एंगल नहीं पता है वो sin वाला कंपोनेंट। फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। दो इंक्लाइंड फोर्स है, दोनों को रिजॉल्व कर दिया है। बाकी ये दो फोर्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। अब क्या करेंगे, अब सेम हम लोग सब में पहले निकालेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कंसीडरेशन, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो राइट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, यहाँ पे 1 2 और 3, तीन फोर्सेस है। पहला वाला F2 कैसे जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे F2 प्लस F2 लिखेंगे, राइटवर्ड है। उसके बाद ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये कैसे जा रहा है, ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ये लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस 290 cos ऑफ 36। उसके बाद देखो ये वाला फोर्स माइनस 370 cos ऑफ 70। तो तीनों फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट के बराबर, दैट इज 800। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 800 इज इक्वल टू F2 एज इट इज। अभी देखो माइनस 290 cos 36 और माइनस 370 cos 70, ये दोनों को ऐड कर देना, दोनों को कैलसी में पुट करो और इसको ऐड करो, तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा यहाँ पे माइनस 361.2, है ना। देखो माइनस 290 cos 36 और माइनस 370 cos 70, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो दोनों का आंसर है माइनस 361.2, है ना। अब F2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो माइनस 361.2 को इधर फॉरवर्ड कर दो। देखो F2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 800 एज इट इज है,
अभी माइनस 361.2 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 361.2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे F2 का वैल्यू मिल जाएगा 1161.2 न्यूटन है। सो F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग को मिल गया 1161.2 न्यूटन है। तो आधा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, F1 निकालना है। तो F1 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू, अभी देखो कंसीडरेशन क्या है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव है ना। तो देखो अभी डाउनवर्ड फोर्सेस एंड अपवर्ड फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस कौन से, ये एक वर्टिकल है, ये एक वर्टिकल है, ये एक वर्टिकल है, तीन वर्टिकल फोर्सेस। सब में पहला है हमारा F1, तो सब में पहले यहाँ पे F1 को लिख देते हैं F1 प्लस, और देखो अपवर्ड फोर्स कौन सा है, ये भी अपवर्ड है 290 sin 36, तो इसको भी पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग 290 sin ऑफ 36, देखो 290 sin ऑफ 36 ये अपवर्ड है, तो ये दो पॉजिटिव आ गया। ये वाला फोर्स डाउनवर्ड है 370 sin ऑफ 70, ये डाउनवर्ड है, तो इसको लिखेंगे माइनस 370 sin ऑफ 70, ये आ गया डाउनवर्ड। ओके, अब समेशन ऑफ y का वैल्यू कितना है, 0 है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो 0 इज इक्वल्स टू F1 प्लस 290 sin ऑफ 36 माइनस 370 sin ऑफ 70। ओके, अब ये दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, 290 sin 36 माइनस 370 sin 70, तो यहाँ से F1 का वैल्यू मिल जाएगा, देखो 0 इज इक्वल्स टू F1 प्लस 177.23 है ना, माइनस 177.23, इसको इधर लेके जाओ तो F1 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, देखो ये माइनस में इधर आया तो प्लस हो जाएगा, F1 177.23 न्यूटन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ F1 है ना, पॉजिटिव आंसर आया मतलब अपवर्ड है यहाँ पे, और जो हमारा F2 है उसका भी आंसर पॉजिटिव आया है मतलब वो राइटवर्ड है ना। और ऑलरेडी पोजीशन हम लोग को दिया है F1 और F2 का, तो लोकेट करने की जरूरत नहीं। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है, सिर्फ हम लोग को क्या करना था, F1 F2 का वैल्यू फाइंड आउट करना, थोड़ा अलग प्रॉब्लम है ना। सिंपल ये चीज पक्का याद रखना है, अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल दिया है तो f ऑफ x इक्वल्स टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, f ऑफ y 0, अगर रिजल्टेंट वर्टिकल दिया है तो f ऑफ y इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट, और f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछता है। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।